हाय। हाय, राधे राधे। राधे राधे। तो आज हम लोग कौन से मंदिर जाने के लिए तैयार हैं? संगम जा रहे हैं अभी। आज हम लोग बुरहानपुर का बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है मोहना संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। महादेव का बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर से। बस थोड़ी देर से हम लोग जा रहे हैं तो मोहना संगमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, आपको भी दर्शन करवाने वाले हैं और वो जो पुण्य है वो आपको भी प्राप्त होंगे, आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वहाँ पहुँचने के बाद। तो भैया आप सभी के लिए हर हर महादेव, क्योंकि हम लोग निकल गए हैं अति प्राचीन महादेव के मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कहाँ पर है? ये है ताप्ती पर। ताप्ती और मोहना का जो संगम है, जो दो नदी आप सामने देख रहे हैं, एक नदी सामने से आती है और एक नदी साइड से आती है। यहाँ पर बनता है मोहना का संगम, जहाँ पर महादेव विराजित हैं, जो कि अति प्राचीन है। कहाँ पर है ये मोहना संगम? ये मध्य प्रदेश एमपी में। ये यानी कि मध्य प्रदेश के एक शहर बुरहानपुर, जो कि एक ऐतिहासिक नगर भी है, और यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर जो कि मोहना संगमेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक बात है, एमपी में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। जहाँ भी आप एमपी में जाएंगे तो यहाँ पर चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या फिर वो माता रानी के मंदिर हो, चाहे वो जैन के महाकाल हो, ओमकारेश्वर के बाबा ओमकार जी हों, देखने लायक। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, ये मोहना और ताप्ती का संगम है और यहाँ पर विराजमान है श्री महादेव मोहना संगमेश्वर महादेव। चलो दिखाते हैं आपको। ये बहुत विशेष इसलिए हो जाता है कि जब श्री राम भगवान वनवास के दौरान यहाँ होके निकले थे तो बुरहान यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, और जो दशरथ उनके पिता थे, उनके जो श्राद्ध उन्होंने यहीं पे उन्हें मालूम पड़ा था कि भगवान उनके पिता शांत हो गए, तो उन्होंने यहाँ पर श्राद्ध किया था और शिव जी की यहाँ पर पूजा करी थी, और उसके बाद वो आगे निकल गए थे नासिक की ओर। नासिक की ओर निकल गए थे गोदावरी तरफ होते हुए। तो ये बहुत ही विशेष हो जाता है। इसके आगे जो इलाका था वो था खर और दूसण का इलाका, यानी जो आप देख रहे हैं यहीं आसपास खर दूसण का इलाका था, जिसे आजकल खंडवा के नाम से जाना जाता है। खंडवा बेहद ही पास में है। तो ये जो आप जंगल देख रहे हैं, ये लगभग खर और दूसण का इलाका था। वहाँ पर राक्षसी प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर अलग अलग मंदिरों की स्थापना की गई कि उनकी नेगेटिव ऊर्जा को कम किया जाए और बिल्कुल, यहाँ पर जो देख रहे हैं कई सारी मंदिरों की स्थापना बाद में भी करी गई है। कुछ हनुमान जी की मूर्ति है, गुरु जी की मूर्ति है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो है महादेव जी का, जिसकी के भगवान श्री राम ने भगवान की पूजा भी की थी। अब उसको नीचे क्यों बनाया गया, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जब औरंगजेब का यानी कि मुगल कालीन शासन यहाँ पर था तो उसने सारे बड़े बड़े मंदिरों को तुड़वा दिया था। तो कोई भी मंदिर सुरक्षित रहे इसके लिए उसको एकदम अंडरग्राउंड छुपा के बनाया गया था, और ऊपर का हिस्सा एकदम गुंबदनुमा है, यानी कि ऐसा लगे वो देखने में कि भाई ये कोई मंदिर वगैरह नहीं है, इसलिए वो आज तक छुपा रहा। यहाँ पर आप काका जी को देख रहे हैं, काका जी लकड़ी वगैरह काटते हैं जिससे कि वहाँ पर हवन वगैरह सुचारू रूप से हो सके। तो ये जो जगह है वाकई अद्भुत है, रमणीय है। जब प्रभु यहाँ पर आए थे तो आप भी जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी पवित्र जगह है। तो आपके जितने भी कार्य हैं वो सिद्ध होंगे ही होंगे। तो चलें अंदर मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। चलो दिखा। तो ये देखिए धीरे धीरे ये रमणीय छटा से हम लोग दूर होते हुए इस प्रांगण से निकलते हुए और बढ़ते हैं गर्भगृह की ओर, जहाँ पर के श्री महादेव विराजमान है। तो आगे मैं आपके लिए ले चलता हूँ। ये जो बड़ा सा वृक्ष है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी वृक्ष के नीचे, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल केंद्र में है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसके नीचे ही भगवान का मंदिर है। तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अंदर ये मंदिर की ओर, यानी गर्भगृह की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये धूना है, यहाँ पर धूना लगातार जलता रहता है, सब जगह धूना लगता है। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे सीधे आपके दर्शन होंगे सबसे पहले गणपति भगवान के, जो कि श्री संकट मोचन गणपति आपके सामने विराजित हैं। नीचे मंदिर है ना, हाँ, और इसके भी नीचे आपको महादेव के दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान स्वयंभू हैं और भगवान जमीन से प्रकट हुए हैं महादेव। मैं अभी आपको थोड़े से दर्शन साइड से करवाता हूँ, उसके बाद आपको सीधा गर्भगृह में लेके जाऊंगा, जहाँ पर कि आप भगवान के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। ये जो आप दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं ये बाबा महादेव के दर्शन है, जिनका नाम है मोहना संगमेश्वर महादेव। ये अति प्राचीन होने के साथ में ये अति दुर्लभ भी हैं, ये स्वयंभू भी हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, इसलिए ये और भी विशेष हो जाता है। अब ये धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं नीचे उतर के गर्भगृह में। ये जो रास्ता है ये वाकई संकीर्ण है,
बड़ा ही डर लगा रहता है कहीं आपके सर में कुछ लग ना जाए। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग आ गए हैं, मंदिर है ना इसलिए। बिल्कुल अब हम लोग आ गए कहाँ पर, गर्भगृह में, मंदिर में नीचे मंदिर में आ गए हैं। और ये हैं भगवान मोहना संगमेश्वर। इनके दुर्लभ दर्शन आप करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। अपनी जो भी इच्छाएं उनको आप पूरा कर सकते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांग सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर भगवान मोहना संगमेश्वर महादेव यहाँ पर विराजित हैं। बिल्कुल, ये साइड में आप देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट की व्यवस्था करी गई है कि जब आप यहाँ पर बैठे तो आपको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, क्योंकि ये मंदिर नीचे है, अंदर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल हमेशा डाउन रहता है। नेटवर्क तो बिल्कुल आते ही नहीं है। अब हम धीरे धीरे आ गए हैं बाहर की ओर और यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे भगवान के दर्शन कर लिए हैं और सीढ़ियों से बाहर जाते हुए और धीरे धीरे हम यहाँ से प्रांगण में आ जाएंगे और प्रांगण में एक बार पुनः वहाँ के प्रांगण के आपको दर्शन करवाएंगे, जिसको एक बार आप और देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा ब्लॉग यहीं पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रांगण है ये वाकई अद्भुत है, निराला है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की कृपा है। नहीं, अच्छा लगता है। एक बार मंदिर, हनुमान जी मंदिर आओ, शिव जी का मंदिर, माता रानी का, कहीं पर आओ, सुख शांति मिलती है। बिल्कुल, जब भी आप कोई भी मंदिर पहुंचेंगे तो आपको शांति का आभास होगा ही होगा, और साथ में आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा। और नहीं पूरे हो जाए, कुछ तो अपने ऊपर भी होता है। कर्म सुधारने चाहिए। अपने कर्म तो सही होना ही चाहिए, लेकिन कर्मों के भगवान ये नहीं कह रहे तुम कर्म करो और तुमको हम मनोकामना पूरे करेंगे। बिल्कुल, जब भी आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तो बिल्कुल, ये जो अद्भुत जगह थी, यहाँ पर हमने कोशिश करी आपको दर्शन करवाने की, साथ ही साथ हमने बस हमसे जुड़े रहो, हम आपको अच्छे दर्शन कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। हम ऐसी ही बहुत सारी दुर्लभ जगह के कवर करते रहेंगे और आपको घर बैठे बैठे उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करवाते रहेंगे। ये जो आपने सामने दिखाया, ये है मोहना और ताप्ती का संगम। ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा जाता है और कुंवारी नदी भी कहा जाता है, जिसके संगम का दृश्य बहुत ही दुर्लभ है और वहाँ पर विराजमान है भगवान भोलेनाथ मोहना संगमेश्वर। तो ये और भी बेहतरीन योग बन जाता है। यहाँ पर लगातार पूजा पाठ चलते रहती है, बिल्कुल भी यहाँ पर समय नहीं रहता है, बिल्कुल जगह खाली नहीं रहती है। यहाँ तो भरा ही रहता है, कोई पूजा करवाता है, कोई किसी की पूजा करवाता है, यहाँ हमेशा चालू है। क्योंकि ये जो स्पॉट है ये संगम का है, इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ लगातार चलती रहती है। तब तक इधर ही पूजा होती है। जय श्री राम आप सभी।